गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए फिर से एक बार प्रभु के वचन को सुने, उसे मनन करें, व्यवहार में लाएं। आप देखें, आज हमारा जो पद है वह है जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7। याकूब उसका चौथा अध्याय उसका 7वां पद। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7। Submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. आमीन। आमीन। आप देखें, अब तक जो प्रीवियस वर्ष हमने पढ़ी हैं 1 से लेकर 6 तक, वो जो है बता रहे हैं क्या हो रहा है। हो ये रहा है कि जो जेम्स है उसके समय के जो क्रिश्चियंस हैं वो जो है संसार के अनुसार चल रहे हैं। संसार में क्या हो रहा है? ये हो रहा है रेट रेस, सक्सेस एट एनी कॉस्ट। लड़ना पड़े, किसको मारना पड़े, किसको धोखा देना पड़े, वो सब कुछ जो है चल रहा है। लेकिन जो इसके विरोध में जिम जो है कह रहा है हमें क्या करना है। हमें करना है, यहाँ जो है विवर्ब का इस्तेमाल किया गया है। हमें जो है परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को समर्पण करना है, सरेंडर करना है। परमेश्वर के सम्मुख जो है सरेंडर करना है। और क्या होगा? शैतान का सामना करना। और जब जो है हम जो है परमेश्वर को सरेंडर करते हैं, अपने आप को हम्बल करते हैं, परमेश्वर के सामने झुकते हैं। आराधना क्या है? अरे आप आज चर्च गए हो ना, जब आप परमेश्वर के सामने बैठते हैं, खड़े होते हैं, वही है आराधना। जो मूल यूनानी में जो शब्द आया है वो है प्रोस्कोनिया, यू फॉल प्रोस्ट्रेट। आप खड़े होते हैं, बैठते हैं, चाहे बेंच पे बैठे या खड़े हो, आप जो है परमेश्वर के सम्मुख नतमस्तक होते हैं और जो है उसकी इच्छा के सामने अपने आप को दीन करते हैं। वो है आराधना। परमेश्वर से आप कहते हैं प्रभु जी, मैं अपने आप को आपके सन्मुख जो है दीन करता हूँ, मेरा स्वामी, मेरा मालिक आपको मानता हूँ। ये है आराधना। और जेम्स यहाँ जो कह रहा है अपने आप को दीन करो, परमेश्वर के सामने सरेंडर करो, उसकी इच्छा के अनुसार चलो। और जब हम ऐसा करते हैं, शैतान का जो हम सामना करते हैं, यहाँ जो है बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं। अपने आप को दीन करना है, नहीं लड़ना है। कल हमने नीति वचन जो है उसके तीसरे अध्याय के 24 पद को पढ़ा था। उसके बाद में देखा था कि जो यहाँ जो है शैतान जो है चाहता है घमंड करें, उसके चेले बन के रहें। लेकिन आप देखें परमेश्वर की जो इच्छा है, जो जेम्स के द्वारा परमेश्वर बता रहा है, वो अपने आप को कह रहा है अपने आप को दीन करो, परमेश्वर के सामने आओ और जो है शैतान का सामना करो। अभी जो सामना करने वाला है वो है बुलिंग। आप जो सामना करने का मतलब ये नहीं कि उसके सामने झुक जाओ, तू ही है मालिक, तू ही है स्वामी। नो नो नो, शैतान की आंख में आंख डाल के देखना है, उसके इच्छा के विरोध में चलना है, उससे कहना है तेरी इतनी हिम्मत कि तू जो है परमेश्वर के बेटी पर जो है नजर डाले, उसको जो है हराने की कोशिश करे। आप देखें यहाँ जो जेम्स कह रहा है, वर्ल्डली जो तरीके हैं, वर्ल्डली जो विजडम है, उसे छोड़कर जो ईश्वर द्वारा जो
विजडम दी गई है, उस पर चलना है। आप देखें शैतान का जो सामना है करना है, परमेश्वर की इच्छा में चलना है। आप देखें जब आप ऐसा करते हैं तो आप जो है शैतान के विरोध में जाते हैं। शैतान का सामना करना मैंने आपको बता चुका हूँ प्रचार से। जब आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो आप जो है संसार के शत्रुता करते हैं। जब आप संसार से शत्रुता करते हैं, उसके विरोध में चलते हैं। आप देखें पहले जो है बाइबल का जो वो था चिन्ह जो था वो था मछली। 310 में या 325 में मसीहत का निशान जो आया वो आया क्रॉस। क्योंकि जो किंग जो है कॉन्स्टेंटाइन था, उन्हें कहा कि उसने बाद में क्रॉस देखा और आवाज आई कि ये चिन्ह को लेकर तू चल, जय बाप कर। आप देखिए जो मछली है, जो जीवित जो मछली है, हमेशा पानी के विरोध में जिस तरह से दिशा में पानी आता है वहाँ जाती है, हमेशा सोर्स में जाती है, अगेंस्ट द फ्लो। आप देखें जो मुर्दा मछली है वही जाती है पानी के साथ। जो लोग जो हैं मरे हुए हैं संसार के साथ चलते हैं, वो हैं परमेश्वर की इच्छा के विरोध में काम करने वाले। लेकिन जो है परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, वो हैं वो लोग जो शैतान का सामना करते हैं। अपने आप को दिन करना है, शैतान का सामना करना है। आप देखें तब जो है वो शैतान हमारे सामने से भाग निकलेगा। एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। उदाहरण वो है कि पौलुस जो है अपनी इच्छा में दमिश्क के मार्ग पर चला जाता है, मसीहों को सताने के लिए, दंड देने के लिए, उन्हें जेल में डालने के लिए। तब उसने स्वर्ग से आवाज सुनी। आवाज ये थी, हे शाऊल तुम मुझे क्यों सताता है। उन्हें कहा, हे प्रभु तू कौन है। जब वो प्रभु कहता है परमेश्वर की अधीनता में आता है। और जो आज सुनी उन्हें कहा, शाऊल तुम मुझे क्यों सताता है, प्रभु तू कौन है। आवाज सुनी शाऊल जो है पहले पे लात मारना कठिन है। यहाँ जो उदाहरण है वो जानवर का जिसे नाल लगाई जाती थी। उस नाल में जो डंडा था उसमें थी कीलें। और जैसे जो है जानवर अपने पैरों को जो है फड़फड़ाता था, उसको चोट लगती थी। और जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में जाना वैसे ही है जैसे कि एक जानवर को चोट लगती ही वो लहूलुहान हो जाता। परमेश्वर की अधीनता में शांत रहना है। परमेश्वर के से कहना है, हैव thine own way Lord, तू अपनी इच्छा मेरे जीवन में पूरी कर। आप देखें शैतान जो है भाग जाएगा, और जब शैतान भाग जाएगा आप होंगे जयवंत। ये तरीका है परमेश्वर का। नहीं तो जो संसार है उसमें तो आ रहा है ये सक्सेस एनी कॉस्ट, कुछ भी करना पड़े, चाहे शराब पीनी पड़े, चाहे जो है शरीर को बेचना पड़े, जो है सक्सेस एनी रेट। वो जो रेट है, तब मैं चुनाव आपके हाथ में देता हूँ। क्या करेंगे? क्या परमेश्वर की अधीनता में अपने आप को देंगे या शैतान की अधीनता में अपने आप को देंगे? चॉइस इज योर्स। एक तरफ है वो जीवन जो परमेश्वर द्वारा आशीष है, एक जीवन वो है जो संसार की शैतान की शरीर की अधीनता में दिया हुआ जीवन है।
हाँ गाइए प्लीज। Submit yourself then to God. Resist the devil and he will flee from you. Submit yourself then to God. Resist the devil and he will flee from you. Come near to God. Come near to God and he will come near to you. Come near to God. Come near to God and he will come near to you. Come near to God and he will come near to you. आप देखें परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को सौंपना जो है बड़ा ही लाभदायक है, बड़ा ही आशीर्वादित है। आइए फिर से एक बार परमेश्वर कहें, प्रभु जी मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन का स्वामी और मालिक होकर रहे। आमीन। फिर से एक बार हमारी प्रार्थना ये है, आप जो हैं परमेश्वर द्वारा आशीष प्राप्त करें। प्रभु आपके साथ हो। प्रभु जी हमारी प्रार्थना है, मेरे भाइयों को बहनों को आप आशीर्वादित करें, हमारी प्रार्थना को सुन लें। यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का आनंद और जो है अनुग्रह है हम पर बना रहे। आमीन आमीन। प्रभु आपके साथ हो, आपको संभाले। आमीन।